जिन भी लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं वो लोग इस वीडियो को एकदम गुप्त में देखना, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं और आपने ये वीडियो घर वालों के सामने देख लिया तो आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाला एपिसोड में लगने वाला है चीटिंग का आरोप और उसके बाद उड़ने वाले हैं किसी की बहुत सारे चांटे। अब ये चांटे किरण के नहीं बल्कि किसी और के पड़ने वाले हैं, और ऐसे पड़ने वाले हैं कि एक बंदा तो अपने बोरिया बिस्तर लेकर कहेगा कि मुझे नहीं रहना इस घर में जहां पे ऐसे लोग रहते हो जो घुमा फिरा के देते हैं। वेल, सब कुछ जानेंगे डिटेल के अंदर, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि एग्जाम का मौसम है और एग्जाम में काफी कुछ धमाकेदार होता ही होता है। एंड यहां पर आने वाले एपिसोड में आप सभी को पता है कि सभी ने डिसाइड कर लिया है कि यहां पर एग्जाम देगी, सेमेस्टर कंप्लीट करेगी, उसके बाद अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर रामटेक। लेकिन यहां पर भोसले हाउस को, भोसले परिवार को कैसे बर्दाश्त है कि वो लड़की हम लोगों के मुंह पर तमाचा मारकर ईशान पर सारा आरोप डालकर खुद रामटेक चल जाए और हम लोग उससे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दे। यानी कि चित्त भी उनकी और पट्ट भी उनकी, यहां पर सारी चीजें उनको चाहिए, सभी हार कर जाए, वो ये चाहते हैं। अब आने वाले एपिसोड के अंदर जो है एग्जाम सारे बड़े ही कमाल के तरीके से होने वाले हैं, लेकिन लास्ट एग्जाम के अंदर जो है चोरी पकड़ी जाने वाली है बहुत भारी तरीके से। अब यहां पर जब ध्रुवा और आयुष भारी मात्रा में चिटिंग के लिए चिट लेकर आए हैं, तो यहां पर जब वो ट्रांसफर होने वाली क्लास में इधर उधर, फाइनली उनकी नजर पड़ने वाली एग्जामिनर के ऊपर, उनके पास कोई जगह नहीं होगी उसे छुपाने के लिए एंड उन्हें लगेगा कि अब तो पत्ता साफ। तो यहां पर मोहरा बनने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी सभी, और सभी की आंसर शीट में जो है वो चिट को इस तरीके से डाल देने वाले हैं कि यहां पर इन्वेस्टिगेशन को पता चल जाएगा। और यहां पर पहले इन्वेस्टिगेटर वैसे तो जो है आयुष और ध्रुवा को इग्नोर कर चुका होगा, बिकॉज वो कॉलेज का ट्रस्टी है एक, और एक कॉलेज के मालिक की बेटी है, तो ऐसे में इग्नोर करना तो बनता है। टीचर का बेचारे टीचर की जॉब जा सकती है। अब यहां पर पूरी तरीके से सभी के पेपर में से जो है चिट निकलने वाली है और ईशान की नजर उस पर जाएगी। ऋषिकांत भी उसे देख लेगा और ऋषिकांत बोरिया बिस्तर लेकर उसके ऊपर चढ़ जाएगा कि चीटिंग की तो कैसे की, और वहां पर आपको बताया कि बोर्ड मीटिंग में कहानी पहुंचने वाली है। एक्सपेक्टेशन यहां पर पिछले एपिसोड को देखकर ऐसी रहेगी कि अब ईशान जो है एकदम हीरो टाइप दिख रहा है। जिस तरीके से गाना चल रहा था, ईशान सॉरी मांगने के लिए आगे पीछे घूम रहा था, बहुत अच्छा सीन था। पर अगले ही प्री गैप में जो है हमारी भावनाओं पर पानी फेर देते हैं सीरियल के मेकर्स, क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स को हर फेस्टिवल में यहां पर होली खेलनी होती है हम लोगों के साथ, हमारी उम्मीदों पर पानी फेर कर। अब यहां पर आने वाले एपिसोड का प्री गैप आप देख चुके हैं कि सभी के जो है रेजिग्नेशन जो होता है, मतलब उससे बाहर निकाल दिया जाएगा और पूरी तरीके से जो है यहां पर सभी के ऊपर आरोप लगेगा और सभी कहेंगे कि सर मेरा बेगुनाह होना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। और देख लीजिएगा सर, आपको एक बार फिर से पछतावा होगा मुझ पर इतना गलत इल्जाम लगाकर। यहां पर सभी की जो फ्रेंड्स है वो सपोर्ट करने वाली है सभी का और कहेगी कि जो ध्रुवा और आयुष है इन लोगों को हमने चीटिंग करते हुए देखा था चिट से, लेकिन यहां पर हमारी सभी ऐसा नहीं कर सकती है। जो टीचर होने वाले हैं वो पूरी तरीके से बात को पलट देंगे और कहेंगे कि तुम इसकी दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका गलत में भी साथ दोगे। उसने चीटिंग की है, उसके पेपर में से चिट गिरती हुई हमने देखी है, मतलब आरोपी वो ही है। यहां पर सभी को जो है पूरी तरीके से बेदखल कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूशन से और यहां पर पूरी तरीके से यहां पर सभी घर पर आकर ईशा मैम को सारी बातें बताएगी, जिसको सुनने के बाद पूरी तरीके से जो है ईशा मैम और शांतनु इमोशनल हो जाएंगे और उनको लगेगा कि यार इस लड़की के साथ क्या क्या हो रहा है। अब देखो यहां पर एक तरफ तो सभी अपने सारे दुख जो है बांट रही होगी ईशा मैम और शांतनु के साथ, तो दूसरी ओर ईशान जो है वो यहां पर चेक कर रहा है रात को कॉपीज। अब यहां पर घर पर वो कॉपीज चेक कर रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन भी उन्हीं का, कॉपी भी खुद ही चेक कर रहा है, एग्जाम भी वहीं पे हो रहे हैं। यार ये कैसा सिस्टम है। वेल, यहां पर आयुष और ध्रुवा की जब कॉपी चेक करने वाला है ईशान, तो यहां पर पता चलने वाला है कि दोनों की कॉपी जो है वो एकदम डिट्टो है, एक शब्द इधर से उधर नहीं किया। यानी कि वो बोलते हैं ना कि नकल के लिए भी अक्ल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उनमें अक्ल बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने एकदम सेम टू सेम वो चिट वाली चीजें जो है लाकर चिपका दी अपने आंसर शीट में और यहां पर वो दोनों की कॉपी एकदम डिट्टो होने वाली है। ईशान को पता चलेगा कि पक्का इन्होंने चीटिंग की है। लेकिन यहां पर फिर जब वो कॉपी चेक करने वाला है सभी की, तो वो देखेगा कि यार इतनी चीजें तो किताब में नहीं लिख रखी जितनी इस लड़की ने लिख रखी है, और चिट वाली एक भी चीज इसने यूज नहीं की है यहां पर। यानी कि ईशान को कॉपी चेक करते ही रात को जो है बड़ा झटका लगने वाला है दिल को कि यार ये मैंने क्या कर दिया। यहां पर चोर तो घर में बैठा था और मैंने बाहर वाले को जो है निष्कासित कर दिया। ऐसे में वो आने वाला है यहां पर भोसले हाउस के हॉल में और बताने वाला है कि सही शक था आप लोगों का,
हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत भयंकर चीटिंग हुई है और एग्जाम में एक नहीं बल्कि कई सारे स्टूडेंट ने चीटिंग की है और यहां पर हर एग्जाम के अंदर चीटिंग हुई है, आपको पता है राव साहब। तो राव साहब, अक्का साहब कहने वाली कि हाँ बिल्कुल सही बात है, वो लड़की ही कुछ ऐसी है कि चीटिंग तो वो करेगी। और तब ईशान उन्हें शॉक देने वाला है कि वो लड़की नहीं बल्कि चीटिंग करने वाली का नाम है ध्रुवा भोसले। और यहां पर ये जब बात वो सुनने वाले हैं तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएंगे, थोड़ी सी बहसबाजी होगी, फाइनली यहां पर ध्रुवा की एंट्री होते हुए नजर आएगी और देखते ही देखते जो है इस बात पर ईशान जो है दो जोरदार तमाचे जो है यहां पर ध्रुवा को जड़ देने वाला है। राव साहब पीछे से चिल्लाने वाले हैं ईशान, लेकिन यहां पर ईशान नहीं रुकने वाला है और नॉन स्टॉप यहां पर ध्रुवा को जो है काफी बुरा भला वो सुनाने वाला है और कहेगा कि तू हमारे पूरे परिवार के, इंस्टीट्यूशन के और एक स्टूडेंट कम्युनिटी के नाम पर कलंक है और तुझ जैसी बहन होने से अच्छा है कि किसी की बहन हो ही ना, क्योंकि किसी भाई को ऐसा दिन देखना ना पड़े कि उसकी बहन की वजह से किसी और बेगुनाह को उन्होंने कॉलेज से निकाल दिया और उनकी खुद की बहन जो है कॉलेज के अंदर, खुद के कॉलेज के अंदर चीटिंग कर रही है और यहां पर पेपर में वो चीटिंग कर रही है, चिट लेकर आई थी। ऐसे में यहां पर सभी लोग पीछे पड़ने वाले हैं। ऋषिकांत बीच में बोलने की कोशिश करेगा कि हाथ कैसे उठा रहे हो ईशान, तो ईशान यहां पर चुप करा देगा ऋषिकांत को कि नहीं, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूं, माना कि वो आपकी बेटी है पर मेरी बहन भी है और यहां पर कॉलेज में जिसने किया है उसकी सजा बहुत बड़ी है, हमने सभी को रेस्टिगेट कर दिया था, हिसाब से तो मुझे इसको रेस्टिगेट कर देना चाहिए। यहां पर सभी लोग ईशान को कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखते ही देखते ईशान का जो है पारा वह सातवें आसमान पर होगा, क्योंकि ईशान को एक बार फिर से रियलाइज होने वाला है कि गलती तो इस बार बहुत बड़ी कर दी है, इस बार तो यहां पर सभी को हाथ में जूता भी नहीं दे सकता, भला करूंगा तो क्या करूंगा। यहां पर सारा सीन होने वाला है, बहुत मुश्किल से जो है यहां पर ऋषिकांत कंट्रोल होने वाला है, बहुत मुश्किल से अक्का साहब ईशान को कंट्रोल करने वाली है। यहां पर ऋषिकांत का गुस्सा भी सातवें आसमान पर होगा कि मेरी बच्ची पर हाथ उठाया तो कैसे उठाया। वो यहां पर अश्मिता को, ध्रुवा को और अनवी को कहने वाला है कि तुरंत अपना सामान पैक करो, हम लोग अभी के अभी निकलेंगे और इस घर में हमारा कोई रहना देना नहीं है, क्योंकि इस घर में सिर्फ उस ईशान की चलती है और जो हमारी बेटियों पर कैसे भी कर हाथ उठा देता है और हम लोग सहते रहते हैं। और यहां पर पूरी तरीके से सामान और बोरिया बिस्तर पैक कर ऋषिकांत कहेगा अपने राव साहब से कि राव साहब अब बहुत हो गया है, मेरा इस घर में सम्मान मुझसे छीन लिया गया है। आज ईशान ने अपने बड़े काका का जो है, अपने ऋषिकांत काका का जो है अपमान कर दिया और ध्रुवा पर ऐसे हाथ उठा दिया उस बाहर वाली लड़की के लिए, और ये सब कुछ मुझे पता है उस ईशा का किया धरा है, उस ईशा वहिनी का किया धरा है, उसने ही इन सब के बीज बोए थे और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और यहां पर राव साहब के लिए तो बड़ी इमोशनल करने वाली बात होगी कि देखा अक्का साहब, मैंने कहा था ना कि वो ईशा ऐसा कुछ करने वाली कि हमारा पूरा खानदान टूट जाएगा। पहले शांतनु ने दगाबाजी की थी, आज ऋषिकांत घर छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अक्का साहब आप सही कह रही थी। वेल यहां पर जिस तरीके से उन्होंने कल अवार्ड शो में डांस किया है ना, थोड़ा सा वैसे ही रंगीन अवतार अपना यहाँ पे सीरियल में दिखा दे तो बेहतर हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो उनको जो है एकदम विलन बनना ही बनना है। और यहाँ पर भी पूरा क्रेडिट जो है वो लोग ध्रुवा को नहीं देंगे कि इसने चीटिंग की थी, वो लोग यही कहेंगे हुआ तो हुआ, उस ईशा और सभी की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन ईशान की सद्बुद्धि आ जाने वाली है और वो सभी को जो है फिर से लेकर आना है कॉलेज में, माफी वाफी मांगेगा, काफी कुछ चीजें करेगा और यहाँ से ध्रुवा तो पूरी तरीके से साइलेंट मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। राव साहब रोकने वाले हैं ऋषिकांत को, ईशान सजा वजा देने वाला है और यहां पर सभी और ईशान की एक पॉजिटिव लव स्टोरी शुरू होते हुए आपको यहां से नजर आएगी। बट स्टिल यहां पर देखो जब रिक्वायरमेंट्स इन्हें कैसे किरदार की कि सभी को सपोर्ट करे तो ऐसा कोई किरदार नहीं था, लेकिन जब अब ईशान भी सभी के सपोर्ट में है तो स्पीड ब्रेकर के तौर पर हमारे एसीपी सर आ गए हैं, जो कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और यहां पर इग्नोर करने वाली चीजें और एटीट्यूड क्लैश वगैरह लेकर आने वाले हैं। ऑल ओवर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इस धमाकेदार थप्पड़ों वाले एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड है, क्योंकि यहां ध्रुवा ही नहीं बल्कि किरण को भी पढ़ने वाले हैं बहुत सारे थप्पड़। तो ऐसे में आप लोग कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सीरियल से जुड़े और न्यू एपिसोड के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।